साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। किसान की बेटी ने देखा आईएएस बनने का सपना। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सीनू आरा पंचायत की निधि कुमारी ने अपने पंचायत का नाम रोशन किया। बता दें कि दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड के गणेश मिश्रा की पुत्री निधि कुमारी ने मैट्रिक के परीक्षा में अपने पंचायत का नाम रोशन किया और उन्होंने यह कहा कि इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और शिक्षकों को देना चाहती हूँ। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम आईएएस बन के अपने जिला एवं ग्राम पंचायत का नाम रोशन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा गांव सीनूअरा है जो वार्ड में सबसे नीचे स्थान पर आता है, जो कि हनुमान नगर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। देखिए दरभंगा से हमारे संवाददाता रमेश कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। जो प्रथम स्थान हासिल किया है पंचायत में, रोजाना पर विषय पर 2 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद हर मतलब 1 घंटा सेल्फ स्टडी, उसके बाद 1 घंटा क्वेश्चन आंसर या फिर उसको ही मतलब रिपीट करते थे। कितना मार्क्स आया है? कौन से विषय में? ऑल में 415। 415। ये जो आपका जो सर्वप्रथम स्थान हासिल किए हैं पंचायत में, किसको श्रेय देना चाहते हैं? सर को और मम्मी पापा और दादाजी। अच्छा, कोरोना काल में आपके मम्मी पापा या सर किस तरह से गाइड किए? वही मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई करते थे और फिर सेल्फ स्टडी। जी, अब बताइए कि जो पहले ऑफलाइन पढ़ाई होती थी, लेकिन अब जो है ऑनलाइन पढ़ाई हुई, क्या आपको लग रहा है ऑनलाइन से विद्यार्थी इतना सामने प्रतिभाओं को उभार रहा है? हाँ। क्या ऑनलाइन से विद्यार्थियों को फायदा है? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन से ना मतलब डायरेक्ट कोई विद्यार्थी नहीं पूछ पाता है, मतलब कि शर्मा जाता है, फिर इस कारण से ऑनलाइन पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन। अच्छा, माने आपका कहना हुआ कि ऑनलाइन जो है सो बारी बारी वो अपना विचार रख सकता है। जी, पढ़ लिख करके आप क्या आगे बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? यूपीएससी निकाल के आईएएस बन के क्या कीजिएगा? आईएएस बन के मतलब समाज सेवा करके, उसके बाद पूरा अच्छा से मतलब कि गांव में कोई नहीं बना है, इसलिए पहले बन के आईएएस, उसके बाद पूरा गांव मतलब कि देश में पूरा समाज में समाज सेवा करके आगे मतलब कि भारत को और आगे विकास। अच्छा, आईएएस का क्या काम होता है? आईएएस का काम समाज सेवा, और जैसे मतलब कि कोई काम रहता है ना, मतलब मोदी सबसे नहीं मतलब कि पीएम में या फिर सीएम सबसे नहीं हो पाता, वो सब करता है, मतलब साइन कोई चीज़ पे। नाम क्या नाम हुआ? निधि कुमारी। घर कहाँ हुआ? सिनवारा। पंचायत? सिनवारा। प्रखंड? हनुमान नगर। जी, आपने सुना इस बच्ची का नाम निधि कुमारी है। इन्होंने कहा कि आईएएस बनने का, आईएएस का जो कार्य होता है वो पूरे जिला का विकास करना होता है। इन्होंने कहा कि अपने समाज को, अपने पंचायत को, इनके पंचायत में आईएएस नहीं है, इसको लेकर के इन्होंने कहा कि हमारा जो पंचायत है वो पूरे दहलान क्षेत्र है, मैं आईएएस बन के इस पंचायत को जिले में सबसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी, मैं रमेश कुमार, फास्ट न्यूज इंडिया, दरभंगा। नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मां कर्मा देवी की मनाई गई 1005वीं जयंती। अब खबरें विस्तार से। खबर है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के बयावरा शहर की, जहां बयावरा साहू समाज ने बड़े धूमधाम से मां कर्मा देवी की 1005वीं जयंती मनाई। बता दें कि इस पूजा में कोरोना काल को देखते हुए केवल पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण ही का काम किया गया, तो वहीं सुबह 10 बजे से पीपल वाले चौराहे पर नवयुक्त मंडल के द्वारा मास्क वितरण भी किया गया। साथ ही साथ सभी लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये अपील की गई। देखिए राजगढ़ से हमारे संवाददाता नरेंद्र साहू की यह रिपोर्ट। भाई साहब, आज जो आप पीपल चौराहे पे सैनिटाइजर मास्क बांट रहे हैं, आज क्या है? आज मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नगर अध्यक्ष के रूप में साहू समाज से कोरोना से महामारी फैल रही है, हमारी रक्षा से उसी के संदर्भ में आज एक कार्यक्रम नवयुक्त मंडल साहू समाज के प्रधान में यहाँ पर रखा है। आपका शुभ नाम? चंद्रशेखर साहू समाज नगर अध्यक्ष।
तो समाज के जल समाज वगैरह जो निकलता है वो नहीं निकला सर? बिल्कुल नहीं। कोरोना महामारी के कारण समाज ने ऐसा निर्णय लिया कल बगाव नहीं निकाले। आपका शुभ नाम? पुलकित साहु समाज नवयुवक मंडल अध्यक्ष। तो आज जो पीपल चौराहे पे जो कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज माँ जयंती की 1005वीं जयंती है। इसमें साहु समाज नवयुवक मंडल द्वारा निःशुल्क मास्क वितरण का कार्यक्रम किया गया है। इसमें सभी नवयुवक साथी उपस्थित हैं और 2 गज की दूरी से डिस्टेंस का पालन करते हुए और लोगों को समझाते हुए 2 गज की दूरी जरूरी, मास्क से जरूरी ये बताते हुए जयंती मनाई। नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। सभी वार्ड में आंशिक पूर्ण हुआ विकास। अब खबरें विस्तार से। बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के ताराला ही पंचायत वार्ड नंबर 7 के वार्ड सदस्य नवल किशोर ने कहा कि वार्ड के विकास में आम जनता पंचायत के प्रतिनिधि वार्ड के विकास में सहयोग नहीं कर रही है, जिसके कारण 3 साल विकास कार्य में कठिनाई उत्पन्न हुई है। तो वही पुनः सरकार का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि जो वार्ड सदस्य को अधिकार देकर सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सभी पंचायत में वार्ड सदस्यों का मान इससे और भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण सभी वार्ड में आंशिक पूर्ण विकास देखने को मिलेगा। देखिए दरभंगा से हमारे संवाददाता रमेश कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। और कितने सुविधा है, कितने संतोषजनक लोगों ने इन्हें लाइक किया, बताइए सर। नमस्कार, मैं नवल किशोर यादव, वार्ड सदस्य तारालाही पंचायत वार्ड 7 से 5 साल के मैं वार्ड सदस्य प्रतिनिधि के रूप में जनता का सेवा के लिए मैं बीरा लिया था, जो आप लोग के सामने है। सर जी, इससे पहले 15 साल तक जो मुखिया का जो इलेक्शन हुआ उसमें वार्ड मेंबर सब जो हुआ इस वार्ड का ठगता ही रह गया। कोई तरह का न जनता का सेवा हुआ न से वार्ड का कोई तरह का विकास हुआ। तो अगले 2016 के जो है इलेक्शन में हम खुद कहे कि जो नहीं कुछ विकास करना है और हम अपने भगवती सेवक और इस वार्ड में हम रहते हैं, कोई तरह का सेवा नहीं हुआ तो हम अपने खड़ा हुए, कुछ आदमी सपोर्ट किए, हमारा टोला मोहल्ला और वार्ड का जनता सपोर्ट किया कि जो नवल जी ठीक है। तो हम जीते और इन लोगों के आशीर्वाद से जीते और जो भी काम किए ये लोगों के सामने है, नज़र में है। हमारा वार्ड में नाला भी जो है 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री का जो नीतीश कुमार का जो दिन है, मैं उनको लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ये योजना का माने भाग और जो है वार्ड मेंबर को बनाया, जो बनाने का काज हुआ धरातल पर पहुँचा हर वार्ड में। तो मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं उनका मैं पुत्र समान हूँ, पिता योग्य है, मैं उनको सम्मान करता हूँ। और दूसरी बात है कि जो सर कुछ काज ऐसा है कि जो अपने से नहीं होता है, जो प्रशासनिक से होता है, कुछ वार्ड में मुखिया द्वारा होता है, जो उसमें विलम्ब हो जाता है, जो जनता की सेवा के लिए नहीं पहुंच पाता है, उसमें मैं थोड़ा दिक्कत महसूस करता हूं। जिस तरह से सर जी हमको मुख्यमंत्री द्वारा ये 7 निश्चय का वार्ड मेंबर को दिया गया, अगर डायरेक्ट अगर पैसा वार्ड मेंबर को देता है तो इससे और चमकीला जो है सो वार्ड मेंबर में विकास हो सकता है, वार्ड में विकास हो सकता है। जो मुखिया द्वारा होता है, पहले मुखिया ट्रांसफ़र करे फिर वार्ड मेंबर, इसकी वजह से काम फंसा हुआ रहता है। अभी तो सरकार जो डोगल का प्रयोग करने जा रहा है वो तो डायरेक्ट जो भी वेंडर होगा उसके जी ये जब हो जाएगा सर तब ही होगा, जब डोगल का हो जाएगा तो हो जाएगा, अभी तो हुआ नहीं। आपने जो वार्ड में कार्य किया है इसको लेके पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं पंचायत स्तरीय, वो आपका सहयोग नहीं किए? जी, पंचायत का सहयोग जो है से जो प्रतिनिधि है, कुछ वार्ड मेंबर जो हैं हमारे जो कैबिनेट के आदमी हैं वो सहयोग नहीं किए। ये वो नाला हम अपना बल पर लाए, पहले हम जो है माने इंजीनियर से संपर्क किए, हम कहे इसमें हमारा वार्ड का जरूर वार्ड में नाला की आवश्यकता है। जो हमारा पुरवारी पुल के जो आदमी सब है उसमें नाला में पानी में जो है से हिल कर जाते हैं आते हैं। मैं उसके लिए जो है से बहुत ज़ोर शोर से, और उधर का आदमी बोला कि जिन्हें नाला की आवश्यकता है, तो इसके लिए जो है उनको एस्टिमेट जो है माने इंजीनियर को बोला कि एस्टिमेट बनवाए 1200 फीट का है, जो कि अगर 6 फीट माने 600 फीट कर रहा था तो हमारा पानी बहने का कहीं जुगाड़ था नहीं। कितने परिवार को इससे लाभ है? इससे लगभग सब हमारा बुझा रहा है कि जो 150 परिवार का जो है 150 घर का 150 परिवार का जो है इससे लाभ है, 150-200 का।
जी, आपने सुना बहादुरपुर प्रखंड के तारालाही पंचायत की वार्ड 7 का जो वार्ड सदस्य है, जिन्होंने कहा कि हमारे पंचायत के जो पंचायत प्रतिनिधि थे वो हमें उतना सहयोग नहीं किए, नहीं तो लगातार हमने जो विकास अपने वार्ड में किया है उससे ज़्यादा कुछ कर पाते, लेकिन अपने क्षमता के अनुसार हमने जो किया है, हमारे आम जनता है यहाँ के जो हमारे वोटर्स हैं उनसे मैं जाना और इससे पूछा, इन्होंने संतोषजनक बताया। जी, फास्ट न्यूज इंडिया, रमेश कुमार, दरभंगा, धन्यवाद। नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। पीट कर उतारा मौत की घाट, जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। खबर यूपी के प्रतापगढ़ के थाना कंधई वारी खुर्द गांव के पास गेहूं के खेत में मारपीट के दौरान एक शख्स की मौके पर ही मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि खबर वारी खुर्द गांव की है, जहां पैसे की लेन देन को लेकर आपस में लाठी डंडे से मारपीट हो गई, जो देखते ही देखते मौत में तब्दील हो गई। तो वहीं हत्या की सूचना पाते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की यह रिपोर्ट। गांव वारी खुर्द में रथवट के रहने वाले निर्मल पांडे का शव बरामद हुआ है और उनके एक साथी अनुराग सिंह वो घायल अवस्था में मिले हैं। प्राथमिक जांच में यह ज्ञात हुआ है कि बारी खुर्द के शीतला सरोज के यहाँ इन लोगों का आना जाना था। कल रात में भी यह लोग शीतला सरोज के घर पर आए थे, वहीं पर इनका विवाद हुआ है और इनके मुख्य आरोप भी इन्हीं शीतला सरोज व उनके सहयोगियों पर है और पुलिस के द्वारा शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी भेज दिया गया है और घायल अनुराग सिंह उसकी हालत ठीक है और उसका इलाज चल रहा है, स्वस्थ है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। रोड अतिक्रमण हटाने पहुंची ट्रैफिक पुलिस, दिया सख्त दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। पंजाब मोगा जिले के सिटी साउथ मोगा थाना क्षेत्र के बहोना चौक पर ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह का दबंग रूप कुछ समय देखने को मिला, जब मजिस्ट्रेट रोड पर कबाड़ मार्केट में अतिक्रमण हटाने को लेकर अपनी टीम के साथ पहुंचे। तभी मीडिया को जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह ने कहा कि हमने सुबह इन दुकानदारों से कहा था कि अपना सामान अपनी दुकान के अंदर कर लें, लेकिन जब मैं शाम को दोबारा देखने के लिए पहुंचा तो सामान जैसे का तैसे जहां का तहां पड़ा हुआ था। स्थानीय दुकानदार सोनू धमीजा का कहना था कि प्रशासन जो कर रहा है वो ठीक है, परंतु हम लोग कहां जाएं, अपने सामान को कहां रखें। प्रशासन या तो हमें कोई जगह मुहैया कराए या तो हमें कोई उपाय बताए। देखिए बहोना चौक से हमारे संवाददाता राजू की यह रिपोर्ट। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਹਿੰਦੀ? ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆੜੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੁਆੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋਨੀ ਧਮੀਜਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਪ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਰਗੇ 5-5 6-6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 7 ਵਜੇ ਸਮਾਨ ਸੈੱਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਓ, ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਈਏ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਹਾਲ, ਕੱਲਾ ਕੁਆੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੋੜੀ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, 3-4 ਕੁਇੰਟਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੇ
ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸੜਕ ਸਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਵਾੜੇ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ। ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਗਾਹ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਾਲ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਖੰਭੇ ਤੱਕ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਣ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਕੁਝ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ? ਨਹੀਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੇ ਤੇ ਕਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਫੇਰ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ।